हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है HCF LCM। देखो, ये जो चैप्टर है इसका हम आज प्रैक्टिस सेट 23 करने वाले हैं। ये मैं आपको कराऊंगा। ओके, प्रैक्टिस सेट 23 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप ये कर पाओगे। ओके, और हम तभी जानेंगे कि हमारा HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। देखो, HCF मतलब क्या होता है। HCF है हमारा शॉर्ट फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। ओके, समझिए आप। देखो, एच हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। ठीक है, तो ये क्या होता है ये आप आगे सीखते जाओगे, टेंशन मत लो, बस मेरे वीडियोस देखते रहो, आपको सब समझेगा। देखो यहाँ पे लेट्स रिकॉल। देखो, हमने पिछली क्लास में HCF क्या होता है हमने पढ़ा था, फैक्टर क्या होता है हमने पढ़ा था। ठीक है, फैक्टर क्या होता है हमने पढ़ा था। देखो, अब कोई नंबर आपको दिया है, समझ लो 36। ठीक है, तो 36 किस किस नंबर के टेबल में आता है या किस किस नंबर से डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं उसका फैक्टर। जैसे कि देखो, कोई भी नंबर ले लो, सबसे पहला उसका फैक्टर रहेगा 1। अब कोई सा भी नंबर ले लो, मैं आपको चलो देता हूं 3695। तो इसका देखो क्या रहेगा फैक्टर, 1। सबसे पहला फैक्टर रहता है 1। 1 के टेबल में हर कोई नंबर जाता है। देखो, 1 3 3, 1 6 6, 1 9 9, 1 5 5। अब मैं समझ लो कोई नंबर आपको दे दिया 2 5 8 9 2 1। तो आप आंख बंद करके बता सकते हो इसका सबसे पहले फैक्टर हमारा आएगा 1। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, कोई भी नंबर का जब आप फैक्टर लिखो, सबसे पहले आपको लिखना है 1। तो देखो, हमारा 36 का सबसे पहला फैक्टर हम 1 लिख देते हैं। उसके आगे अब देखो, क्या 2 के टेबल में 36 जाता है? हाँ, आता है 2 के टेबल में, मतलब हमारा ये 2 का भी फैक्टर है। देखो, 2 2 ज़र 1 होगा, सॉरी 2 1 ज़र 2 होगा, फिर बचेगा 1, 2 8 ज़र 16, मतलब आता है। फिर क्या 3 के टेबल में 36 आता है? हाँ, आता है, क्योंकि देखो 3 1 ज़र 3, 3 गया, फिर 6 बचा इधर, तो 3 2 ज़र 6। हाँ, 3 के भी टेबल में आता है। क्या 4 के टेबल में आता है? हाँ, 4 के भी टेबल में आता है। देखो, 4 9 ज़र क्या होता है? 36। ओके, 36 6 के टेबल में आता है क्या? हाँ, आता है। 6 6 ज़र क्या होता है? 36 होता है। 9 के टेबल में क्या आता है? 36। हाँ, आता है। क्यों? देखो, 9 4 ज़र क्या होता है? 36 होता है। 12 के टेबल में हाँ आता है। 12 3 ज़र क्या होता है? 36 होता है। फिर 18 के टेबल में क्या 36 आता है? हाँ, आता है। 18 2 ज़र क्या होता है? 36। 36 के टेबल में 36 तो आएगा, 36 1 ज़र 36। तो हमें ये सारे नंबर मिले। अब देखो, बचते कौन से नंबर है? 1 2 3 4। 5 के टेबल में क्यों नहीं आया? क्या 5 के टेबल में 36 आता है? पढ़ के देखो, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 5 ज़र 25, 5 6 ज़र 30, 5 7 ज़र 35 हो रहा है, 5 8 ज़र 40। देखो, 36 तो नहीं आया, 5 7 ज़र 35, उसके बाद डायरेक्ट 5 8 ज़र 40 हो रहा है, 36 नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारे 5 के टेबल में नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो, 5 के बाद क्या है? 6 है, 7 नहीं है, तो 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। 7 के टेबल पढ़ के देखो, क्या ये आ रहा है 7 के टेबल में? 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21, 7 4 ज़र 28, 7 5 ज़र 35, देन 7 6 ज़र क्या हो जाएगा? 42। तो 7 के टेबल में भी तो नहीं आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक करना है, जिसके टेबल में ये होगा डिवाइड, उसको हम बोलते हैं फैक्टर, वो नंबर हमारे यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से 48 सबसे पहला फैक्टर आपको लिख देना है 1। 1 तो हर किसी का फैक्टर रहता है। उसके बाद हमारा अगला क्या है? 2। तो क्या 2 के टेबल में 48 आता है? देखो, पढ़ के देखो। देखो, ये हमारा देखो 2 2 ज़र 4, ये नंबर हो गया 2 2 ज़र 4। उसके बाद ये बचता है 8, तो 2 4 ज़र 8। हाँ, आता है 2 के टेबल में। 3 के टेबल में क्या 48 आता है? देखो पढ़ के, तो 3 1 ज़र 3, इस 4 का देखो 3 गया, बचा 1, और ये 8 18 बचा, तो 3 9 ज़र 18। हाँ, 3 के टेबल में ये आता है। 4 के टेबल में क्या आता है? देखो, 4 1 ज़र 4, 4 गया, फिर 8 बचा, तो 4 2 ज़र 8। हाँ, 4 के टेबल में भी आता है। देखो, 5 नहीं दिया, डायरेक्ट 6 दिया है, क्योंकि 5 के टेबल में 48 आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? पढ़ के देखो, आप आता है क्या? देखो, अगर आप 5 का टेबल पढ़ोगे, 5 9 ज़र 45 होता है, फिर 5 10 ज़र 50 डायरेक्ट हो रहा है, 48 नहीं आ रहा है, तो मतलब 5 के टेबल में नहीं है। तो 6 के टेबल में क्या आता है? हाँ, आता है। 6 का टेबल पढ़ के देखो, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, 6 4 ज़र 24, 6 5 ज़र 30, 6 6 36, 6 7 ज़र 42, एंड 6 8 ज़र क्या होगा? 48। हाँ, 6 के टेबल में आता है। फिर 8 के टेबल में क्या 48 आता है? हाँ, आता है। कैसे? पढ़ के देखो, 8 5 ज़र 40 हो रहा है, 8 6 ज़र 48। ओके,
क्या 16 के टेबल में 48 आता है? हाँ आता है। 16 का टेबल पढ़ के देखो, 48 आता है। 16 3 जार क्या होता है? 48 होता है। 24 के टेबल में भी हमारा 48 आता है। 24 2 जार क्या होगा? 48। 48 के टेबल में तो 48 आएगा ही, खुद जो नंबर है उससे तो डिविजिबल होगा ही ना, तो इसको बोलते हैं हम फैक्टर। तो हमारा ये 48 का फैक्टर मिला। समझ गए आप कैसे हमने किया है? यहाँ पर सारे फैक्टर कैसे निकाले हैं? जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड रहेगा वो रहता है फैक्टर। ओके, ठीक है। अब चलो, हमने फैक्टर निकाल लिया 36 और 48 का। अब हमें लिखते हैं इसका कॉमन फैक्टर, मतलब कि 36 जिन नंबर से डिवाइड होता है और 48 जिन नंबर से डिवाइड होता है, तो वो कॉमन नंबर कौन से हैं वो हमें लिखना रहेगा। ठीक है, तो पहला कौन सा हमें कॉमन नंबर मिलेगा इसमें? देखो पहला है 1। देखो यहां भी 1 है, नीचे भी 1 है, दोनों के फैक्टर में 1 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन मतलब क्या? दोनों में जो आम रहे। ठीक है, तो 1 हो गया। देखो दोनों में 2 भी है, दोनों का फैक्टर 2 है, तो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। फिर देखो दोनों में 3 भी है, तो हमारा 3 कॉमन फैक्टर हो गया। फिर दोनों में 4 है, देखो 4 ऊपर 4 नीचे, तो मतलब ये दोनों का 36 48 का कॉमन फैक्टर 4 भी हो गया। फिर 6, देखो 36 का भी फैक्टर 6 है, 48 का भी फैक्टर 6 है, इसका भी, तो वापस हमारा कॉमन फैक्टर 6 हो गया। अब देखो 9 है क्या दोनों में? नहीं, 9 यहाँ तो है, नीचे नहीं है। उसके बाद 12 है क्या? देखो 12 ऊपर है, नीचे, हाँ 12 भी दोनों का फैक्टर है, मतलब ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। उसके आगे देखो 18 है क्या? नीचे है। 18 ऊपर तो है, नीचे नहीं, नीचे तो नहीं है। 36 ऊपर है, नीचे है क्या? नहीं, नीचे नहीं है। उसके आगे नंबर ही नहीं है, मतलब ये हमारे मिले कॉमन फैक्टर। जो दोनों नंबर की कॉमन फैक्टर है, एक ही जो फैक्टर है, वो हमें ये मिले। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताने चलो, HCF क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि जो हमें ये फैक्टर मिले, जो कॉमन फैक्टर मिले, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसको बोलते हैं हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा सबसे बड़ा नंबर है 1 2 3 4 6 12 में से? ऑफ कोर्स 12 सबसे बड़ा है, तो ये हमारा हो गया HCF। समझ गए आप? जो हमें कॉमन फैक्टर मिलता है उनमें जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 23 पर। ओके, तो चलो हम ये करते हैं नोटबुक में। ये मैंने आपके लिए नोटबुक में लिख के रखा है, वहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 23। ओके, तो यहां पर देखो सबसे पहला आपको क्वेश्चन क्या दिए गए? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स। क्या बोल रहे हैं? हमें जो भी नंबर यहाँ पे दिए गए उनका सबसे पहले फैक्टर लिखना है, उसके बाद उनका कॉमन फैक्टर लिखना है। ठीक है, देखो हमारा पहला नंबर क्या? 12 और 16। तो हम पहले 12 का फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद 16 का लिखेंगे, उसके बाद दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आता है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 12। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है बताओ? 12 किस किस टेबल में जाता है, किस किस नंबर से डिवाइड होता है? सबसे पहले तो 1 आएगा, कोई भी नंबर का 1 फैक्टर रहता ही रहता है। फिर क्या है? देखो 2 के टेबल से 12 डिवाइड हो गया क्या? 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। तो हमारा 2 भी फैक्टर है। हमारा 3 भी फैक्टर रहेगा, देखो 3 4 12, 3 के टेबल में भी आता है 12। हमारा 4 भी फैक्टर रहेगा, देखो 4 3 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 फैक्टर नहीं है। 6, हाँ 6 भी फैक्टर है 12 का। और क्या? 7 फैक्टर नहीं है, 7 के टेबल में नहीं आता है। 8 भी फैक्टर नहीं है क्योंकि 8 के भी टेबल में नहीं आता है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? 9 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं, तो 9 भी फैक्टर नहीं है। 10 भी फैक्टर नहीं है। अब डायरेक्ट 12 रहेगा, खुद वो नंबर। ओके, मिल गया हमें 12 का फैक्टर। 1 2 3 4 6 12 ये है। अब क्या अगला नंबर है? फैक्टर्स ऑफ 16। 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला 1 तो रहेगा ही रहेगा। अगला क्या रहेगा? क्या 2 के टेबल में 16 आता है? हाँ आता है। 2 8 ज़र क्या होता है? 16 होता है, तो 2 हमारा फैक्टर है 12 का। 3 का है क्या फैक्टर हमारा 12 का? नहीं, 3 नहीं है। उसके बाद क्या हमारा रहेगा? 4 क्या फैक्टर है 16 का? 4, हाँ 4 है। 4 4 16 होता है, तो हमारा 4 है 16 का फैक्टर। फिर क्या? 5 क्या है 16 का फैक्टर? नहीं, 5 के टेबल में 16 आता ही नहीं है। आप बोल सकते हो 16 5 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद क्या है हमारा? 6 क्या है फैक्टर 16 का? नहीं, 6 भी नहीं रहेगा। उसके बाद हमारा 7 भी नहीं रहेगा क्योंकि देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। 7 भी फैक्टर नहीं है 16 का। उसके बाद हमारा क्या है? 8, हाँ 8 फैक्टर है हमारा 16 का। 8 2 16 होता है। 9 फैक्टर नहीं है, ना 10 है, ना 11 है, ना 12 है। डायरेक्ट हमारा अगला फैक्टर रहेगा 16 खुद।
वो नंबर। ओके, देखो 2 नंबर तो पक्का फैक्टर रहते ही हैं किसी भी नंबर के, एक तो 1, एक तो वो नंबर खुद। जैसे 12 का फैक्टर 1 तो है ही और 12 रहेगा। 16 का देखो 1 तो है ही फैक्टर और 16 रहेगा, मतलब खुद वो नंबर और 1, ये 2 फैक्टर तो हर नंबर के फिक्स रहते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इनका कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर हम कैसे ढूंढते हैं, 2 फैक्टर जो दोनों नंबर के रहे, ठीक है। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों का फैक्टर रहे। देखो 1, देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, मतलब ये एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। फिर देखो यहाँ भी 2 नीचे भी 2, ये भी कॉमन फैक्टर मिल गया। ऊपर 3 नीचे 3 नहीं है, मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है। ऊपर 4 नीचे भी 4 है, तो मतलब ये कॉमन फैक्टर है। 6 ऊपर है नीचे नहीं है, मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है। 12 ऊपर है नीचे नहीं है, मतलब 12 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिले, 1, 2 एंड 4। तो हम लिख देंगे हमारा कॉमन फैक्टर है 1, 2 और 4। ठीक है, अब अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है यहाँ पर, अगला नंबर है हमारा 21, 24। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 है। तो हम क्या पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 21। तो 1 तो है ही फैक्टर, सबसे पहला नंबर। 2 क्या है फैक्टर 21 का, नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता है। 3 क्या क्या 3 फैक्टर है 21 का, हाँ है। 3 7 क्या होता है, 21 होता है, तो 3 हमारा फैक्टर रहेगा। 4 फैक्टर नहीं रहेगा, ना 5 रहेगा, ना 6 रहेगा। हाँ 7 रहेगा हमारा 21 का फैक्टर, 7 3 21 होता है। उसके बाद क्या हमारा 8 फैक्टर रहेगा, 8 भी नहीं रहेगा। अब चेक कर सकते हो टेबल पढ़कर, क्या 8 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता है। ना हमारा 9 रहेगा, ना 10 रहेगा, ना 11, ना 12, कोई भी नहीं रहेगा। हमारा डायरेक्ट अब खुद नंबर 21 रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर 21 का कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब चलते हो 24 पर। तो फैक्टर्स ऑफ 24 कौन सा रहेगा, देखो हमारा 1 तो रहेगा सबसे पहला फैक्टर 1। उसके बाद क्या 2 रहेगा इसका फैक्टर, हाँ 2 रहेगा। देखो 2 के टेबल में 24 आता है। देखो 2 1 2, ये 2 गया, फिर 4 बचा, 2 2 4। तो ये हमारा 2 फैक्टर है 24 का। ये 24 2 से डिवाइड है। क्या 3 फैक्टर है 24 का, हाँ है। 3 8 24 होता है। उसके बाद क्या हमारा क्या 4 है फैक्टर 24 का, हाँ 4 है। 4 6 24 होता है। उसके बाद क्या 5 है हमारा 24 का फैक्टर, नहीं 5 नहीं है। 6 क्या है, हाँ 6 है। 6 4 24 होता है। उसके बाद क्या 7 है हमारा 24 का फैक्टर, नहीं 7 नहीं है। क्या 8 है हमारा 24 का फैक्टर, 8, हाँ 8 है। 8 3 24 होता है हमारा। उसके बाद क्या 9 है फैक्टर, नहीं 9 नहीं है। उसके बाद क्या 10 है, 10 भी नहीं है। 11 भी नहीं है। 12, हाँ 12 रहेगा हमारा 24 का फैक्टर। 12 2 क्या होता है 24, तो हमारा 12 है फैक्टर। उसके बाद कौन सा नंबर रहेगा, 24 खुद 24 का फैक्टर रहेगा। ओके, अब हमें मिल गए सारे फैक्टर। अभी हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर हम कैसे ढूंढते हैं, कॉमन फैक्टर हम ढूंढते हैं जो कॉमन नंबर है दोनों में। तो देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 7, नीचे 7 है क्या, नहीं है। यहाँ 21, नीचे 21 है क्या, नहीं है। ओके, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या मिला, 1 और 3। अब देखो अगला सम आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो कैसे आपको बहुत आसान पड़ेगा। अभी हमें कौन सा फैक्टर निकालना है, 25 और 30 का। सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 25 लिखेंगे। ओके, 1 है 25 का फैक्टर सबसे पहला, मालूम है हमें। क्या 2 25 का फैक्टर है, नहीं है। क्या 2 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता है। उसके बाद हमारा अगला नंबर क्या रहेगा, 3। क्या 3 है 25 का फैक्टर, नहीं है। 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। क्या 5 है हमारे 25 का फैक्टर, हाँ है। 5 क्या होता है, 5 5 25 होते हैं। ओके, हमारा 6 भी 25 का फैक्टर नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो देखो आपको कैसे करना है, हमारा 1 से लेकर 10 के बीच में जो नंबर उसके फैक्टर आए हैं ना, तो वो कौन से टेबल में आप पढ़ के इस नंबर को डिवाइड किए हो कि 0 आपका रिमाइंडर आया है, वही 10 के बाद उसका फैक्टर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 के बाद वाले नंबर में 25 किससे डिवाइड होगा, ये आपको कैसे पता लगाना है, सिंपल है। सबसे पहले नंबर पे जाओ, हमारा क्या है 1। देखो मैं एकदम सिंपल आपको बताता हूं, वो सब आप छोड़ो। देखो कोई भी नंबर का ना आपको फैक्टर सिर्फ 10 तक ढूंढना रहता है। 10 के आगे कौन सा नंबर उसका फैक्टर है, आपको उस नंबर से मालूम पड़ेगा। हमने देखो 1 to 10 के बीच में हमें सिर्फ 1 और 5 फैक्टर मिले हैं। अब 10 के आगे कौन से रहेंगे हमें पता लगाना है, तो कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 5 के टेबल में कब 25 आता है, 5 5 25। तो 5 5 25 हो रहा है, तो 5 तो हमने ऑलरेडी लिखा है, तो 5 नहीं लिखना है। 1 के टेबल में कब 25 आता है, 1 25 25, तो यहाँ पे हमारा 25 आ जाएगा।
यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है, आप टेंशन मत लो, आगे वाले पे चलो, आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो हमारा क्या है 30, 30 कौन कौन से टेबल में आता है, कौन कौन सा नंबर फैक्टर है 30 का, 1 फैक्टर है सबसे पहला। फिर 2 के टेबल में क्या 30 आता है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हम साइड में लिखते हैं, हमको अच्छे से समझिएगा। ये 30 है डिवाइड बाई 2, 2 के टेबल में क्या 30 आता है, देखो हाँ आता है, 2 1 ज़ा 2, बचा यहाँ पे 1 और ये 0 10, तो हमारा क्या है 2 5 ज़ा 10 आया ना, तुम्हारा हमारा ये 2 फैक्टर है 30 का। फिर 3, हाँ 3 भी फैक्टर है हमारा 30 का, क्यों, देखो 30 हमारा यहाँ पर, इसको डिवाइड करोगे तो कैसे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और ये 0 ऊपर आ जाएगा, तो हमारा 3 10 ज़ा 30 हो रहा है 3 भी फैक्टर है। 4 क्या फैक्टर है, नहीं 4 फैक्टर नहीं है। क्या 5 फैक्टर है, हाँ 5 फैक्टर है हमारा, 5 6 ज़ा 30 होता है। क्या 6 फैक्टर है हमारा, हाँ 6 फैक्टर है, 6 5 ज़ा 30 होता है। 7 फैक्टर है क्या हमारा, नहीं 7 नहीं है। 8 क्या फैक्टर है, नहीं 8 भी नहीं है। 9 है, 9 भी नहीं है फैक्टर 30 का, क्योंकि 9 के टेबल में 30 नहीं आता। क्या 10 हमारा फैक्टर है, हाँ 10 है। 10 3 ज़र क्या होता है 30। अब देखो, अब 10 के आगे वाले नंबर कौन से फैक्टर है, ये अगर आपको जानना है तो आपको कुछ टेबल नहीं पढ़ना। सबसे पहले देखो 10 के टेबल में 30 कब आता है, 10 3 ज़र 30 होता है, तो क्या 3 लिखा है हमने, हाँ 3 लिखा है। फिर 6 के टेबल में 30 कब आता है, 6 5 ज़र 30 होता है, कितना 6 5 ज़र 30, तो 5 है ना यहाँ पर, हाँ है, तो हमें 5 भी लिखने की जरूरत नहीं है। 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6 ज़र 30 होता है, तो 6 भी लिखा हुआ है तो वो भी नहीं लिखना है। 3 के टेबल में 30 कब आता है, 3 10 ज़र 30 होता है, क्या 3 10 ज़र, तो देखो यहाँ पे दिखा है ना हमने 3 10 ज़र 30 होता है, तो हमने 10 भी लिखा है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। 2 के टेबल में 30 कब आता है, 2 15 ज़र 30, हमने अभी निकाला था ना, 2 15 ज़र 30 होता है, तो हमें 15 लिखना पड़ेगा, 15 हमने नहीं लिखा है। ओके, इस तरीके से आप 10 के आगे किस नंबर से वो डिवाइड होगा, कौन सा फैक्टर रहेगा, इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। ये पीछे पीछे जाते जाओ और देखते जाओ कौन से टेबल में वो नंबर आ रहा है, कब डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर चेक करो, अगर लिखा है तो मत लिखो, अगर नहीं लिखा है तो आप आगे यहाँ पर लिख दो। ओके, 2 का लिख दिया। अब 1 के टेबल में कब 30 आता है, 1 30 ज़र 30, तो हमारा लास्ट वाला आ जाएगा 30। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 5 है, नीचे 5 है क्या, हाँ यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे ऊपर 25 नीचे 25 है क्या, नहीं है, तो मतलब हमें कॉमन फैक्टर मिला सिर्फ 1 और 5। ओके, अब चलते हैं हम अगले नंबर पर। हमारा अगला नंबर क्या है, यहाँ पर 24 एंड 25, इसका हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। सबसे पहले हमारा 24 का देखते हैं। 1 हमारा 24 का कॉमन फैक्टर रहेगा सबसे पहले 1, उसके बाद 2 हमारा 24 का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि देखो 24 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 24 आता है ना, देखो 2 1 ज़र 2 और 2 2 ये 2 2 ज़र 4, मतलब 2 12 ज़र 24 हो रहा है, तो मतलब हमारा 2 के टेबल में भी आ रहा है। 3 के टेबल में आता है क्या हमारा 24, हाँ आता है, 3 8 ज़र 24 होता है। 4 के टेबल में आता है क्या, हाँ 4 के टेबल में आता है, 4 6 ज़र 24। 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 4 ज़र 24। 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, 8 3 ज़र 24। 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है। अब देखो हमने 10 तक देख लिया, 10 के टेबल में भी नहीं आता है। अब 10 के आगे जो आपको नंबर लिखना है कि 10 के आगे किस टेबल में आता है हमारा ये नंबर, तो कैसे हम लिखेंगे, हमें चेक करना है। अब यहाँ से उल्टा जाएंगे हम। 8 के टेबल में 24 कब आता है, 8 3 ज़र 24, तो 3 लिखा हुआ है, हमें 3 नहीं लिखने की जरूरत है। 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 4 ज़र 24, 6 4 ज़र 24, तो 4 यहाँ पे लिखा है, तो 4 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद क्या है, 3 के टेबल में कब 24 आता है, 3 8 ज़र 24, तो 8 हमने यहाँ पर लिखा है, तो 8 नहीं लिखने की जरूरत है। 2 के टेबल में कब 24 आता है, 2 12 ज़र 24 है, तो क्या 12 हमने लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है, तो 12 डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद 1 के टेबल में 24 कब आएगा, 1 24 ज़र 24, तो हमारा अगला नंबर आ जाएगा 24। इस तरीके से आप 10 के बाद कौन से नंबर में आएगा हमारा फैक्टर वो जान सकते, समझ गए आप। चलो अभी 25 का फैक्टर देखते हैं। 25 का फैक्टर कौन सा रहेगा, 1 1 तो सबका रहता है फैक्टर। फिर क्या है 2, क्या 2 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में भी नहीं आता है। 5, हाँ 5 के टेबल में आता है 24 हमारा, 5 5 ज़र 25 होता है। फिर क्या है 6 के टेबल में 25 नहीं आता है, ना 7 के टेबल में 25 आता है, ना 8 ना 9 ना 10, मतलब कि 1 to 10 के बीच में हमारा सिर्फ 1 और 5 फैक्टर है 25 का। तो अब 10 के आगे कौन से नंबर इसके फैक्टर रहेंगे वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हम चेक करेंगे यहाँ से। 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 ज़र 25, 5 कैसे 5
5 ज़ार 25 हो रहा है, तो दोनों तो 5 है, तो मतलब 5 लिखा है हमने, एक ही 5 लिखना है, ठीक है। फिर 1 के टेबल में 25 कब आता है, 125 ज़ार 25 होगा ना, यहाँ पे 25, ठीक है। तो मिल गया आपको। 10 के बाद हमने लिख दिया ना कौन सा फैक्टर रहेगा, 1 5, और 10 के बाद हमारा सिर्फ 25 रहेगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें से, 1, 2 यहाँ पर है, नीचे 2 है क्या, नहीं है। 3 देखो नहीं है, देखो यहाँ पे 5 है, ऊपर 5 कहीं नहीं है, यहाँ पे 25 ऊपर 25 कहीं नहीं है, मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, तो हमारा इसका कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1। ओके, अब आगे क्या है हमारा 56 और 72। अब हमें इसका पहले फैक्टर ढूंढना है, तो फैक्टर्स ऑफ 56 क्या रहेंगे, क्या 1 के टेबल में सबसे पहला फैक्टर तो 1 तो रहेगा ही, क्या 2 के टेबल में 56 आता है, चलो हम साइड में करके देखते हैं। यहाँ पर 56 2 के टेबल में आता है क्या, 2 ज़र 4 बचेगा 1, और ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 ज़र 16, फिर मतलब हमारा 2 है, देखो ये कट हुआ ना पूरा, तो मतलब हमारा 2 फैक्टर है। फिर 3 क्या 3 फैक्टर है, 56 है हमारा, 56 का फैक्टर 3 है, टेबल पढ़ के देखो। यहाँ पर हम चलो सॉल्व करके देखते हैं। 56 हमारा लिखते हैं, नीचे डिविजिबल बाई 3, डिवाइड बाई 3, तो 3 1 ज़र 3 बचेगा 2, ये 26 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 26 तो नहीं आता है, मतलब हमारा 3 फैक्टर नहीं है। ओके, 4, अब देखो 4 फैक्टर है क्या, तो हमें चेक करना पड़ेगा 4 फैक्टर है यानी 56 का। 56 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, 4 1 ज़र 4 बचेगा 1, और यहाँ पे 6, 4 4 ज़र क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, क्या मिला हमें, 4 14 ज़र होता है हमारा 56, मतलब कि 4 के टेबल में 56 आता है, तो 4 फैक्टर है 56 का। उसके आगे क्या 5, 5 के टेबल में 56 नहीं आएगा। 6, क्या 6 के टेबल में 56 आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, नहीं 6 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद क्या 7 के टेबल में 56 आता है, देखते हैं 7 के टेबल में चेक करते हैं, 56 लिखते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 7 के टेबल में क्या आ जाता है, 7 8 ज़र 56 होता है। ओके, तो मतलब 7 के टेबल में आता है, हम 7 यहाँ पर लिख सकते हैं। 8 के टेबल में क्या आता है, हाँ 8 7 ज़र होता है। 9 के टेबल में क्या 56 आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है। 10 के टेबल में क्या 56 आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है। अब 10 के ऊपर कौन से नंबर में 56 आएगा, कौन सा फैक्टर है, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हम उल्टा अब जाएंगे। 8 के टेबल में 56 कब आया, 8 7 ज़र 56, कितना 8 7 ज़र, तो 7 है क्या, हाँ यहाँ पर है, तो हमें 7 नहीं लिखना है। 7 के टेबल में कब 56 आता है, 7 8 ज़र 56, तो 8 है क्या यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिखा है, तो हमें 8 नहीं लिखना है। 4 के टेबल में 56 कब आता है, देखो यहाँ पर कब आता है, 4 14 ज़र 56, हमने अभी चेक किया था, क्या 14 यहाँ पर है, नहीं है, तो हम 14 लिख देते हैं। 14 है हमारा फैक्टर 56 का। अब देखो 2 के टेबल में 56 कब आता है, 2 28 ज़र 56 हो रहा है, तो क्या यहाँ पर 28 है, नहीं है, तो हम यहाँ पर 28 भी लिख देते हैं। और 1 के टेबल में कब आएगा, जब वो नंबर खुद जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब 56 आता है, तो 1 56 ज़र 56 होता है, तो हमारा 56 भी आ जाएगा। क्लियर, समझे ना आप कैसे ये शॉर्टकट है 1 to 10 तक देखने का कौन सा फैक्टर है, उसके आगे कैसे आपको लिखना है। क्लियर, एकदम ईजी हो जाता है तब। अब हमारा अगला नंबर है 72। सबसे पहला फैक्टर तो 1 तो रहेगा ही है। अब 2 के टेबल में क्या 72 आता है, चेक करते हैं हम, वापस साइड में करते हैं। आप इसको एग्जाम में लिखोगे ना, पेंसिल से रफ कर देना तब, हाँ। तो देखते हैं 72 क्या 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़र 6 बचा 1 प्लस 2 हो जाएगा 12, तो 2 6 ज़र 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मतलब 2 के टेबल में आता है, 2 36 ज़र होता है हमारा 72। उसके बाद क्या 3 के टेबल में आता है हमारा 72, देखते हैं वापस चेक करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 72 और यहाँ पर नीचे 3 2 ज़र 6 बचा 1 प्लस 2 12, 3 4 ज़र 12, हाँ हमारा 3 के टेबल में भी आता है 72। ओके, 3 के टेबल में भी आता है। 4 के टेबल में क्या आता है, 4 1 ज़र 4 5 6 7, हाँ 4 के टेबल में भी आता है हमारा। कैसे आता है देखो, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा रहेगा 72 और 4, वो 4 1 ज़र 4 बचेगा 3, तो 3 प्लस 2 32 होगा। 4 8 ज़र क्या होगा 32 होता है, ठीक है। तो 4 18 ज़र क्या होता है हमारा 72, तो हमारा यहाँ पर रहेगा 4 भी फैक्टर है। क्या 5 के टेबल में 72 आता है, नहीं आता है। क्या 6 के टेबल में 72 आता है, हाँ आता है। 6 के टेबल में क्या आता है, 6 8 ज़र 72 होता है, ठीक है। तो 6 के टेबल में आता है।
उसका 7 के टेबल में क्या 72 आता है? नहीं आता है। 8 के टेबल में क्या आता है? हाँ आता है। देखो 8 9 ज़र 72 होता है। ओके, तो 8 के टेबल में आता है। क्या 9 के टेबल में 72 आता है? हाँ आता है। 9 8 ज़र 72 होता है। क्या 10 के टेबल में 72 आता है? नहीं आता है। तो 10 हमारा 72 का फैक्टर नहीं है। अब देखो 10 के आगे कौन से फैक्टर रहेंगे, कैसे जानेंगे हम? उल्टा आप जाते हैं। 9 के टेबल में 72 कब आ रहा है? 9 8 ज़र 72। तो 8 है क्या यहाँ पर? हाँ 8 है, तो 8 नहीं लिखना है। 8 के टेबल में कब 72 आ रहा है? 8 9 ज़र 72। तो 9 है क्या यहाँ पर? हाँ 9 यहाँ पर लिखा है, तो 9 नहीं लिखना है। 6 के टेबल में 72 कब आ रहा है? 6 के टेबल में हमारा 6 8 ज़र 72 आ रहा है। तो 8 क्या हमने यहाँ पर लिखा है? हाँ लिखा है, तो 8 नहीं लिखना है। 4 के टेबल में कब 72 आता है हमारा? देखो हमने क्या किया था, 4 18 ज़र 72 हो रहा है, 18। तो क्या यहाँ पर हमारा 18 है? नहीं है, तो हम 18 लिख देते हैं। अगला क्या है? 3 के टेबल में 72 कब आ रहा है? 3 24 ज़र हमारा 72 हो रहा है। तो क्या 24 यहाँ पर है? नहीं है, तो हम लिख देते हैं। उसके बाद 2 के टेबल में 72 कब आ रहा है? 2 36 ज़र 72 हो रहा है। क्या यहाँ पर हमारा 36 लिखा है? नहीं लिखा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। लास्ट हमारा 1 बचता है। 1 के टेबल में 72 कब आता है? जब 1 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। तो 1 72 ज़र 72। ओके, ठीक है। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे 1 है, 2 भी है कॉमन फैक्टर। 4 है क्या? हाँ यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। 7 है क्या? नहीं 7 नहीं है। 8 हाँ 8 भी कॉमन फैक्टर है। 14 है क्या कॉमन फैक्टर? देखो ऊपर 14 है, नीचे नहीं है। 28 है क्या कॉमन फैक्टर? नहीं है, देखो ऊपर सिर्फ है, नीचे नहीं है। 56 है क्या कॉमन फैक्टर? ऊपर 56 नीचे नहीं है। मतलब हमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिले? 1 2 4 8, ये हमारे कॉमन फैक्टर मिले 56 और 72 के। ओके, तो इस तरीके से करना था आपको प्रैक्टिस सेट 23। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके अच्छे मार्क्स आए, फुल मार्क्स आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।